हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो एनिमल किंगडम में पोरिफेरा के बाद आज बात कर रहे हैं सिलेंट्रेटा की, जिसको हम कॉमनली निडेरिया भी कहते हैं। तो फाइलम सिलेंट्रेटा का नाम निडेरिया क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पर बेटा स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल्स होती हैं जिनको कहा जाता है नीडोब्लास्ट। यहाँ पे स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं टेंटिकल्स पे और पूरी की पूरी बॉडी पे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये जो निमेटोसाइट्स है, निडोब्लास्ट है, उन्हीं की वजह से सिलेंट्रेटा को क्या कहा जाता है? निडेरिया। इज इट क्लियर? और इनका काम क्या होता है? ये जो निडोब्लास्ट है ये डिफेंस प्रोवाइड करती है। उनका फूड जो है उसको कैप्चर करने में, प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करती है और उसके साथ साथ एक एंकर प्रोवाइड करती है। जैसे शिप में देखा होगा ना आपने, एंकर डाल देते तो शिप रुक जाता है, मूव नहीं करता, तो उसी तरह से, ठीक है ना। और इनके जो मूवमेंट है इसकी वजह से वो अपना फूड इजिली ऑब्टेन कर पाते हैं। अब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। पोरिफेरा में हमने देखा था सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन यहां पे बढ़ेंगे आगे तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन यहां पे देखने को मिलता है। रेडियल सिमेट्री होती है, एक से ज्यादा एंगल ऐसा होता है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म की बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसी सिमेट्री को कहते हैं रेडियल सिमेट्री। दो जम लेयर्स हैं सिर्फ, ओनली टू जम लेयर्स आर प्रेजेंट, एक्टो और एंडोडर्म, इसलिए ये हो गए डिप्लोब्लास्टिक। एंड अभी भी कोई सिलोम प्रेजेंट नहीं होता, कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, तो ये एसिलोमेट। तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट। इज इट क्लियर? हैबिटेट, एक्वेटिक मराइन ऑर्गेनिजम्स जो कि या तो फ्री स्विमिंग होंगे या इस तरह से एक जगह पे रहते हैं। सिंगल भी हो सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं और ग्रुप में भी। तो सोलेटरी या कॉलोनियल फॉर्म से होती है। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया उसको एक बार समराइज करें। देखिए, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक है, एक्टो और एंडोडर्म दो ही लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन या एक्स्ट्रा सेलुलर, या आपको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी दिख रही है, अभी बात करते हैं इसकी भी। तो विद इन द बॉडी कैविटी और आउटसाइड द बॉडी कैविटी, तो दोनों तरह का डाइजेशन यहां पे देखने को मिलेगा। टेंटिकल्स मैंने बताया, और एक सिंगल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये वाला पार्ट जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग है और उस ओपनिंग को कहते हैं हाइपोस्टोम। कुछ सिलेंट्रेट्स बच्चों, उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट CO3 का उनका एक्सोस्केलेटन बना होता है और वो क्या कहलाते हैं? कोरल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ कोरल आर प्रेजेंट, वो रीफ्स बनाते हैं, कोरल रीफ्स होती है। अगले फीचर की बात करें तो यहां पे डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम का क्या मतलब है? यहाँ पे जो नर्व सेल्स हैं, ये जो नर्व सेल्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व सेल, ये इंटरकनेक्टेड हो जाती है। देखिए, इधर से आई इंटरकनेक्टेड नर्व सेल्स होती हैं और एक तरह से नेट बना देती है। एपिडर्मिस पे भी, आउटरमोस्ट कवरिंग में भी और गैस्ट्रोडर्मिस में भी जो कैविटी है बॉडी की। तो कोई स्पेशलाइज्ड ग्रुपिंग नहीं है नर्व सेल्स की, कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है ना। तो क्योंकि ये रेडियली सिमेट्रिक एनिमल्स हैं जहां पे हर तरफ से स्टिमुलस आ सकता है, तो उसको कोई एडवांटेज भी नहीं देगा। भाई रेडियल सिमेट्री है तो यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, हर साइड से उनको स्टिमुलस मिल सकता है। तो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम उनका काम चला देता है, ठीक है ना। तो दो इंटरकनेक्टेड नर्व नेट्स एक सिस्टम बनाते हैं जो कि कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे ग्रुपिंग नहीं बनाता, और क्योंकि ये रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं तो हर तरफ से स्टिमुलस उनको अप्रोच कर सकता है। अगला इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है दैट इज रिप्रोडक्शन। दो टाइप के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों दिखाई देते हैं। एसेक्सुअल फॉर्म भी होती है, तो जो एसेक्सुअल फॉर्म है उसको पोलिप कहा जाता है, और जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं दे आर नोन एज मेडुसा। सो पोलिप एंड मेडुसा आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, राइट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलती है। यहां पे जो लार्वा होगा वो होता है प्लेनुला लार्वा, ठीक है। तो एसेक्सुअली
बर्डिंग के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, पोलिप प्रोड्यूस होते हैं, और मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। तो दो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पोलिप और मेडुसा के रिप्रेजेंट है। एसेक्सुअल जो रिप्रोड्यूस करेंगे वो पोलिप है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें होगा वो मेडुसा होता है। अब देखिए जो ये निडोब्लास्ट के स्ट्रक्चर में आपको बता रहा था, ये किस तरह से काम करती है। देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा ये प्रे है, तो ये जो थ्रेड है, टेंटिकल का जो थ्रेड है, वो उसको चारों तरफ से सराउंड कर लेता है, राइट। ये जो थ्रेड है ये आगे की तरफ इसको स्प्रेड करेंगे, और जहां पे प्रे होगा उस प्रे के चारों तरफ ये उसको सराउंड कर लेगा। ये एक स्प्रिंग की तरह काम करता है एक तरह से। ये शाफ्ट जो है अंदर की तरफ चली जाएगी जब नॉर्मल कंडीशन होगी, और जब एकदम से प्रे को कैप्चर करना होगा तो शाफ्ट बाहर की तरफ आ जाती है, ठीक है। ये वाला पार्ट देखिए किस तरह से उसको सराउंड कर लिया प्रे को। तो टेंटिकल्स और निडोब्लास्ट हैं, टेंटिकल्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो सिलेंट्रेट के माउथ को कवर करती है ना, और फूड और डिफेंस का काम करती है, फूड कैप्चरिंग में हेल्प कर रही है, डिफेंस का काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो निडोब्लास्ट हैं ये स्टिंगिंग सेल्स हैं। हेमेटोसाइट्स जो हैं वो क्या है, स्टिंगिंग सेल्स हैं जो टेंटिकल्स के ऊपर प्रेजेंट है। और स्टिंगिंग सेल्स हैं तो क्या करेंगे, इनमें एक कैप्सूल है नेमेटोसिस्ट जो जिसमें पॉइजन भरा होता है। तो ये तीनों फंक्शन ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं आपको, कैप्चरिंग, प्रे, डिफेंस एंड एंकर प्रोडक्शन। अब वापस उसी स्ट्रक्चर पे आते हैं हमारे पोलिप और मेडुसा पे। पोलिप एसेक्सुअली बर्डिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं। मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। दोनों की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, टेंटिकल्स है, सिंगल ओपनिंग है, इसको हाइपोस्टोम कहते हैं, दो लेयर्स है, एपिडर्मिस आउटरमोस्ट कवरिंग है जिसको हम एक्टोडर्म भी कहते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है, ये देखिए ये जो है बच्चों ये है सिलेंड्रिकल, राइट। पोलिप क्या है, सिलेंड्रिकल है, ये क्या है, अम्ब्रेला लाइक। क्लियर। ये सोलिटरी भी हो सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं, और कॉलोनीज भी बना सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, ग्रुप में भी रह सकते हैं। ये हमेशा एकला चल हो रहे अकेले ही पाए जाते हैं, ठीक है। इनका माउथ कहां पे दिख रहा है आपको, इनका माउथ अपवर्ड है, जबकि इनका जो माउथ है ये यहाँ पे डाउनवर्ड दिख रहा है। क्लियर। तो दोनों के बेसिक डिफरेंसेस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सेसाइल फॉर्म सिलेंड्रिकल, एसेक्सुअल फॉर्म माउथ अपवर्ड। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं माउथ अपवर्ड, तो क्या हो जाएगा पोलिप। एग्जाम्पल हाइड्रा और एडम्सिया। फ्री लिविंग अम्ब्रेला शेप सेक्सुअल फॉर्म माउथ डाउनवर्ड, तो क्या हो जाएगा मेडुसा। ओरेलिया और जेलीफिश का एग्जांपल हो गया। ये एनसीईआरटी के डायग्राम आपको चारों दिखाई दे रहे, ओरेलिया, एडम्सिया, पोलिप, मेडुसा, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो आप बताइए एक बार मुझे। यूनिक फीचर्स की हम बात कर रहे हैं अभी, राइट। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड क्लियर है यहां पर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये शो करते हैं जिसको कहते हैं मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस। देखिए हमने बात करी थी क्या कि जो पोलिप है वो बर्ड फॉर्मेशन करता है, एसेक्सुअल प्रोडक्शन करता है, और वो क्या बना देगा मेडुसा। मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और क्या बना देता है पोलिप। तो पोलिप से एसेक्सुअली क्या बन रहा है मेडुसा, मेडुसा से सेक्सुअली क्या बन रहा है पोलिप। तो दिस इज नोन एज मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये ओविलिया की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कि फीडिंग पोलिप था, ये रिप्रोडक्टिव पोलिप है, बर्ड फॉर्मेशन हुई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रही है बर्डिंग के थ्रू, राइट। अब यहाँ पे गोनाड्स प्रेजेंट है जो रिडक्शनल डिवीजन करके गैमेट्स की फॉर्मेशन करेगी और फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बन जाएगा। ये जायगोट क्या बना देगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के थ्रू लार्वा में डेवलप होगा और फिर पोलिप की फॉर्मेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पोलिप बना और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पोलिप से मेडुसा की फॉर्मेशन होगी। तो इट इज नोन एज मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
एक बच्चों आगे बढ़ाता है मेटास्टेटिस, ये उससे बहुत अलग है। मेटास्टेटिस वो कैंसरस सेल जब बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव करती है उसको मेटास्टेटिस कहते हैं। ये मेटाजेनेसिस है, ठीक है ना। तो दोनों का डिफरेंस याद रखना है कि एक निडारिया जहां पे पोलिप मेडुसा प्रोड्यूस करे एसेक्सुअली और मेडुसा से पोलिप की फॉर्मेशन हो सेक्सुअली, वो क्या कहलाता है? मेटाजेनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। याद रहेगा बच्चों, ठीक है। अब जो मैं कोरल रीफ्स की बात बता रहा था, जहां पे कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन बना होता है, वो स्टोनी कोरल्स होते हैं, स्टोनी पोलिप्स होते हैं। मशरूम कोरल, ब्रेन कोरल, मेट्रियोपोरा, ट्यूबिपोरा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं उनके, जहां पे कैल्शियम कार्बोनेट का उनका एक्सोस्केलेटन बच्चों बना होता है। क्लियर? अब मैं पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक पेज में आपको समराइज करके बताऊं तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। हमने स्टार्ट किया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल, देन बॉडी सिमेट्री इज रेडियल, दो जर्म लेयर एक्टो और एंडोडर्म है, जिसके बीच में मेसोग्लिया प्रेजेंट है, डिप्लोब्लास्टिक, कोई सीलोम नहीं है। एक्वेटिक मराइन ऑर्गेनिज्म जो फ्री लिविंग हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं सबस्ट्रेटम से, अकेले रह सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, कॉलोनीज बना सकते हैं। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जहां पे इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं मिलता। लेकिन मैंने यहाँ पे साथ में आपको नर्वस सिस्टम के बारे में वो बताया था कि नर्वस सिस्टम डिफ्यूज टाइप का होता है। डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है। पोलिप एसेक्सुअली बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करके मेडुसा की फॉर्मेशन करते हैं, मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पोलिप बना देते हैं, जहां पे लार्वा प्रेजेंट होता है। कौन सा लार्वा था बताइए, कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के बताइए मुझे। सो मेटाजेनेसिस शो करते हैं, रिप्रोडक्शन में वर्ड आया था मेटाजेनेसिस। यूनिक फीचर में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस। कोरल्स का जो स्केलेटन है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, सिंगल कैविटी है जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, और माउथ जिसको हाइपोस्टोम, टेंटिकल्स विद निडोब्लास्ट स्टिंकिंग सेल्स। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक एक एग्जांपल अलग से भी बताऊंगा, एक एक एग्जांपल का यूनिक नेम भी आपको बताऊंगा। लेकिन यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है एक बार तो मुझे आप लोग बताइए कि फाइलम निडेरिया सिलेंट्रेटा में कोई कंफ्यूजन आपको है क्या? अब बात कर लेंगे इसके बाद इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की। देखिए पहला एग्जांपल है फाइसेलिया। इसको बच्चों पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर भी कहा जाता है, कि पुराने टाइम में जो पुर्तगीज सोल्जर्स होते थे जो लड़ने के लिए जाते थे ना, तो उनकी कैप कुछ इसी तरह की होती थी, इसी के नाम पे इनको पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है। ये थोड़ा सा पॉइजनस होते हैं, तो सी वाटर में जब लोग नहा रहे होते हैं तो कई बार उनको स्टिंग कर जाते हैं और पूरी बॉडी पे रैशेस हो जाते हैं। एडम्शिया सी एनिमोन होता है, ये हर्मिट क्रैब के साथ एसोसिएशन शो करता है, म्यूचुअलिज्म शो करता है, सिम्बायोसिस शो करता है, जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है। उसके अलावा पेनेटुला, इट इज नोन एज सी पैन, पेनेटुला को सी पैन कहते हैं, जबकि गोरगोनिया को सी पैन। मैंने दोनों एग्जांपल साथ इसीलिए लिए कि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है बच्चों कि सी पैन कौन सा था, सी पैन कौन सा था। पीपी, पीपी से याद रख लीजिए, पेनेटुला पैन, गोरगोनिया पैन, गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ठीक है, गोरगोनिया पैन, पेनेटुला पैन। और ये बहुत सुंदर सा मियांड्रियाना ब्रेन कोरल, देखिए ब्रेन के जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपको, मियांड्रियाना को ब्रेन कोरल भी कहते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं। कुछ कनेक्टिंग लिंक्स होते हैं। कनेक्टिंग लिंक आपको पता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें दो अलग अलग ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं उनको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। तो प्रोटेरोस्पोंजिया एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें प्रोटोजोआ और पोरिफेरा दोनों के कैरेक्टर्स मिलते हैं। आप कहोगे सर आपने पोरिफेरा में क्यों नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे सिलेंट्रेटा का भी एग्जांपल है, इसलिए मैं दोनों एक साथ बता रहा हूँ। तो प्रोटेरोस्पोरेंजिया में कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रोटोजोन्स के हैं, कुछ पोरिफेरंस के हैं, तो ये कनेक्टिंग लिंक है। इसी तरह टिनोप्लेना कुछ फीचर्स सिलेंट्रेटा के हैं, कुछ हेलमिन्थ्स के हैं। तो ये आपको याद रखने हैं, ये बायोनिटी आपको याद रखनी है क्योंकि आपका स्टडी डेस्टिनेशन है। ठीक, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेट्स। तीन क्लासेज है बेटा, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ, बहुत सिंपल। तीन सब फाइलम, तीन क्लासेज आप कह सकते हो। बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का? ऑन द बेसिस ऑफ
कि डोमिनेंस ऑफ पोलिपोर मेडुसा, ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंस ऑफ पोलिपोर मेडुसा, कि पोलिफॉर्म डोमिनेंट है या मेडुसा फॉर्म डोमिनेंट है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो हाइड्रोजोआ, हाइड्रा एग्जांपल आसान हो गया ना, एंथोजोआ एडम्शिया, AAHH, स्काइफोजोआ में आप बाकी एग्जांपल्स देख लेंगे। तो देखिए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने एक पेज में समराइज कर दिया, डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पे इस पेज को आप एज इट इज लिख लीजिए, क्लासिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो गई। देखिए एक्सक्लूसिवली मराइन फॉर्म्स क्या है, एंथोजोआ। फ्रेश वाटर फॉर्म्स क्या है, हाइड्रो, हाइड्रो से आप समझ सकते हैं, हाइड्रो मतलब फ्रेश वाटर के लिए, और ये भी स्काइफोजोआ भी मराइन, तो सिर्फ एक फ्रेश वाटर फॉर्म है हाइड्रोजोआ, ठीक। मेडुसा नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, एंथोजोआ। पोलिप नहीं है, बडिंग नहीं होती, स्काइफोजोआ। जहां पे पोलिप डोमिनेंट है वो क्या हो गया, हाइड्रोजोआ, ठीक। मीजोग्लिया अमीगोइड सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, मीजोग्लिया में सेल्स ही नहीं होते और यहां पे मीजोग्लिया में सेल्स है, ठीक। एग्जांपल मेट्रिडियम, हाइड्रा और ओबिलिया, ये हाइड्रोइड कॉलोनी आपको दिखाई दे रही है पूरी की पूरी, और ये ओरेलिया, और ये ओरेलिया राइजोस्टोमा का दूसरा एग्जांपल। तो सीधी सी बात, जो एक्सक्लूसिवली मराइन है, यहाँ पे मेडुसा नहीं प्रेजेंट है, मीजोग्लिया में फाइबर्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू है और अमीबॉइड सेल्स है, वो हो गया एंथोजोआ। जो एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर है, पोलिप डोमिनेंट है, मीजोग्लिया एसेलुलर है, वो क्या हो गया, हाइड्रोजोआ। और जहां पे मेडुसा डोमिनेंट है, मीजोग्लिया भी सेलुलर है, एक्सक्लूसिवली मराइन है, वो क्या हो गया, स्काइफोजोआ। तीनों प्रेजेंट हैं, तीनों फॉर्म आपको पता चल गई, ठीक है। यहां पे कुछ और फीचर्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब ही वाटर, तो वाटर एनिमल्स, ठीक है ना। ये आपको दिखाई दे रहे हैं ब्राउन हाइड्रा कैसे अपना फूड कैप्चर करता है। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स, सोलेटरी है, अभी बताया, फ्रेश वाटर है, और ससाइल या फ्री स्विमिंग फॉर्म हो सकती है। पॉलीमेरस रेडियल सिमेट्री है, बॉडी वॉल में कोई डिप्लोप्लास्टिक है, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है। मेडुसा में वेस्कुलर मस्कुलर वेलम होता है एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेडुसा प्रेजेंट है, सेक्सुअल फॉर्म है, ठीक। होलोब्लास्टिक कीवेज और प्लेलुना लार्वा जो कि सिलेटेड फॉर्म होती है। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, हाइड्रा, ओबिलिया, ओरपिटा, फाइसेलिया, जिसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं, वेलेला, लिटिल सेल्स। जैसे जहाज में या नाव में लंगर लगा होता है ना, लंगर नहीं सॉरी, जो ऊपर की तरफ एक बड़ा सा कपड़ा लगा होता है जो हिलता रहता है, उसको सेल कहते हैं, ऐसी कुछ इसकी स्ट्रक्चर होती है। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट वन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, दिस इज फॉर एक्स्ट्रा की आप कुछ और देखना चाहें तो। दूसरे स्काइफो कप शेप्ड एनिमल्स, देखिए कप शेप्ड है, कप शेप्ड है सारे के सारे, फ्रेश वाटर जेलीफिश है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें सारे के सारे जेलीफिशेस आ जाते हैं, ट्रू मेडुसा होता है, ये मराइन फॉर्म्स है। अम्ब्रेला शेप्ड है, वेलम इसमें नहीं होता, वहां पे वेलम प्रेजेंट था, है ना। गोनेड्स, यहाँ पे एंडोडर्मल है, यहाँ पे स्टोमोडियम भी नहीं होता, माउथ जैसी ओपनिंग भी नहीं होती गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, यहाँ पे मीजोग्लिया सेलुलर। एग्जांपल ओरेलिया, राइजोस्टोमा एंड पेरिफाइला। और तीसरा ग्रुप जो है दैट इज एंथो, एंथो का मतलब फ्लावर, उसी से आपको आइडिया आ जाएगा, फ्लावर लाइक जो सिलेंट्रेट्स हैं वो एंथोजोन्स कहलाते हैं, राइट। तो इसके एग्जांपल का भी आपको आइडिया आ जाएगा कि मराइन फॉर्म्स हैं, मीजो मेडुसा स्टेज एब्सेंट होती है, रेडियल सिमेट्री है, ओरल और एबोरल सरफेस होते हैं, ओरल मतलब माउथ की साइड वाला, दूसरा अबोरल। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बच्चों यहाँ पे कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है, और मीजोग्लिया में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और अमीबॉइड सेल्स होती है। ऑलरेडी मैं एक बार आपको ये चीजें बता चुका हूं। अगर कोई बच्चा डिटेल और एक्स्ट्रा एक्सेस की सर मुझे तो बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसके लिए मैंने बताया ना, नर्वस सिस्टम नर्व नट की फॉर्म में होता है विदाउट कंसंट्रेटेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि रेडियल सिमेट्री है तो हर तरफ से इसको स्टिमुलस इजीली मिल जाता है। मिएंड्रियाना, मेट्रिडियम, सॉरी गोर्गोनिया, सी पैन, कोरेलियम, रेड कोरल्स,
और पेडेंटुला पीपी, जीएफ और पीपी, सीफैन, प्लेनुला लार्वा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये हो गई क्लासिफिकेशन बच्चों। अब पॉलीमॉर्फिज्म दिखाई देता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? मोर देन वन फॉर्म, मोर देन वन फॉर्म इज प्रेजेंट, तो उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म दिखाई देता है। डिफरेंट टाइप ऑफ ज़ोइड्स आर प्रेजेंट। जैसे अगर हम बात करें फाइसेलिया की, पुर्तगीज मैनोफोर, यहाँ पे गैस्ट्रोजोइड्स होते हैं, हाइड्रोजोइड्स होते हैं। सो एक से ज्यादा टाइप के जब जोइड्स मिलते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? दैट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म बहुत क्लियर कट दिखाई देता है फाइसेलिया में, पुर्तगीज मैनोफोर में। ठीक है ना बच्चों? व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट? उनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है सिलेंट्रेट्स की? सिलेंट्रेट्स आर एक्सीलेंट प्रेडेटर्स एंड प्रे। ये जो न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करते हैं टेंटिकल्स के थ्रू, निडोब्लास्ट के थ्रू, वो मेडिकल रिसर्च में यूज किया जाता है। जो कोरल्स है, रेड कोरल है स्पेशली, वो ज्वेलरी में यूज किया जाता है। रीफ कोरल जो है वो सर्फिंग के लिए यूज करते हैं, जो एडवेंचर के लिए यूज किया जाता है। कोरल को बिल्डिंग में यूज किया जाता है। और जो कोरल रीफ्स है, ग्रेट बैरियर रीफ्स है, दे हैव रिच बायोडाइवर्सिटी और कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं। और हर्मिट क्रैब का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब, है ना? सी एनीमोन प्लस हर्मिट क्रैब का मैंने एग्जांपल बताया था कि वो सिम्बायोसिस शो करते हैं। एक उसको खाने की जगह खाना दे देता है, दूसरा को रहने की जगह दे देता है, तो दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हो जाता है बच्चों। सो सिम्बायोसिस शो करते हैं वो। तो ये था क्लासिफिकेशन, ये थी डिटेल किसके बारे में? आपके सिलेंट्रेटा के बारे में। अब बात करते हैं किसकी? टीनोफोरा। अब बात करेंगे टीनोफोरा। टीनोफोरा क्या होता है? सी वॉलनट्स एंड कोम जेली। सी वॉलनट्स एंड कोम जेलीज को कॉमनली क्या कहा जाता है? टीनोफोरा। अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई इफ बट है, तो आप अपने, ये कुछ ज्यादा छोटा हो गया है, मैं आपके लिए बड़ा लिख देता हूं। यहाँ पे आप अपने एक बार कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लीजिए, और मैं अभी चेक करूंगा कि किस किस बच्चे ने, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था लार्वा वाला, प्लेनुला लार्वा होता है, किस किस बच्चे ने कमेंट सेक्शन में लिखा है। अगर आप नए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए,